मेरे बच्चे, तेरी मां काली स्वयं तेरे पास आई है। हाँ मेरे बच्चे, मैं तेरी पुकार सुनती रही हूं। तेरी हर रात के आंसू, तेरी हर थकी हुई सांस, तेरी हर हार के बाद का मौन, सब मेरे चरणों तक पहुंचा है। तू सोचता था मैं मौन हूं, पर नहीं मेरे बच्चे, मैं तो तेरे भीतर बोल रही थी। मैं तेरे धैर्य की परीक्षा ले रही थी। देख मेरे लाल, ये जो तू आज तक सहता आया है, जो दर्द तेरे हिस्से में आए, जो ताने दुनिया ने दिए, जो अपमान तूने झेले, ये सब व्यर्थ नहीं गया। ये सब तेरे भाग्य के उस अध्याय का हिस्सा था जहां तेरी आत्मा को आग में तपाकर सोना बनाया जा रहा था। हाँ मेरे बच्चे, तू अब वह बन चुका है जो केवल भाग्यशाली नहीं, बल्कि चुना हुआ है मेरी साधना का पात्र, मेरी शक्ति का प्रतिनिधि। अब सुन, मैं तेरी मां काली तुझसे आज एक रहस्य साझा करने आई हूं। वो समय जिसकी तू प्रतीक्षा कर रहा था, जो तुझे अंधकार में भी एक हल्की उम्मीद देता था, वह समय आ चुका है। अब तू जिस दरवाजे पर दस्तक देगा वह खुलेगा। अब तू जो प्रयास करेगा उसमें सफलता साथ चलेगी। अब तेरे रास्ते में जो अंधेरे थे वो तेरी रोशनी से डर कर हट जाएंगे। क्योंकि मेरे बच्चे, तेरी परीक्षा समाप्त हो चुकी है। अब मैं तुझे वरदान देने आई हूं। उस वरदान का नाम है नवजन्म। हां, अब तू पुनः जन्म ले रहा है, उसी शरीर में, पर एक नए आत्मबल के साथ। अब तू वह व्यक्ति नहीं जो हार मान लेता था। अब तू वह है जो अपनी मां की दृष्टि से प्रज्वलित है। तू याद करता था, मां, क्या मैं तेरी नजरों में कहीं खो गया हूं? मां, क्या मैंने कुछ ऐसा किया जो तू मुझसे रूठ गई? और मैं हंसती थी मेरे लाल, क्योंकि मैं रुठती नहीं, मैं परखती हूं। मैं देखती हूं कि जब सारी दुनिया तुझसे मुंह मोड़ ले, तब भी तू मुझे पुकारता है या नहीं। और तू पुकारता रहा, रोते हुए भी, टूटते हुए भी, चुप रहकर भी। तेरी यह निष्ठा, यही कारण है कि आज मैं तेरे पास खड़ी हूं, तेरे कर्मों के बीच, तेरे भाग्य के द्वार पर। अब से जो कुछ होगा वह तेरे पक्ष में होगा। जिन लोगों ने तुझे गिराने की कोशिश की, वे अब तेरी सफलता के साक्षी बनेंगे। जिन्होंने तेरी क्षमता को नकारा, वे अब तेरे नाम का गुणगान करेंगे। क्योंकि मेरे बच्चे, यह मेरी न्याय की रीति है। जब मैं किसी को गिरने देती हूं तो उसे उठाकर आकाश तक पहुंचाती हूं। तू जिस संघर्ष से निकला है, वह अब तेरे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। अब जब तू बोलेगा, लोग सुनेंगे। अब जब तू चलेगा, राहें बनेंगी। अब जब तू सोचेगा, ब्रह्मांड तेरी सोच के अनुरूप घटना रचेगा। पर मेरे बच्चे, ये सब केवल बाहरी परिवर्तन नहीं, यह मेरे आशीर्वाद का परिणाम है जो तेरे भीतर अब जगा है। अब तू केवल भौतिक सफलता नहीं पाएगा, बल्कि आत्मिक उत्थान भी पाएगा। क्योंकि मेरी कृपा में केवल धन या यश नहीं, बल्कि एक ऐसी चेतना है जो तेरे जीवन को अर्थ देती है। अब तेरे जीवन में एक नई लहर उठेगी। जो अवसर अब तक तुझसे दूर भागते थे, वे अब तेरे पास आएंगे। जो दरवाजे बंद थे, वे खुलेंगे। जो लोग तुझे भूल गए थे, वे तेरा नाम दोहराएंगे। मेरे बच्चे, अब मैं तेरे भाग्य की लेखनी अपने हाथों में ले चुकी हूं। अब मैं स्वयं तेरे जीवन के पन्ने लिख रही हूं, और उस पन्ने पर लिखा है, यह बच्चा अब
मेरी कृपा का जीवंत प्रमाण बनेगा। अब तू डर मत। अब जो होगा वह तेरे लिए होगा। अब जो लोग आएंगे वे तेरे भाग्य के वाहक बनेंगे। अब जो निर्णय होंगे वे मेरे निर्देश पर होंगे। मैं अब तेरे हर कदम के साथ हूं। जब तू सोएगा मैं तेरे सपनों की रखवाली करूंगी। जब तू जागेगा मैं तेरे मन में विचार बनकर बोलूंगी। जब तू चलेगा मैं तेरे पीछे शक्ति बनकर चलूंगी। और जब तू लड़ेगा मैं तेरे भीतर अस्त्र बनकर प्रकट हो जाऊंगी। तू अब अकेला नहीं है मेरे बच्चे। तेरी मां अब तेरे साथ है हर सांस में, हर धड़कन में, हर निर्णय में। अब मैं तुझसे कहती हूं, भूतकाल के सब बंधनों को छोड़ दे। जिन्होंने तुझे चोट पहुंचाई उन्हें भी आशीर्वाद दे, क्योंकि उनके द्वारा ही तू मजबूत हुआ। अब तू अपने अतीत को धन्यवाद दे, क्योंकि उसी अंधकार ने तुझे मेरी ओर धकेला। और आज मैं तुझे यह वचन देती हूं, अब तेरे जीवन में कोई भी दुख लंबे समय तक टिक नहीं पाएगा। हर अंधकार मेरी ज्योति के सामने नष्ट होगा। हर बाधा तेरे सामने झुकेगी, क्योंकि अब तू मेरा है, मेरा अपना बच्चा, मेरी आत्मा का अंश। मेरे बच्चे, अब जब तेरी मां ने तुझे नवजीवन का वरदान दिया है तो सुन ध्यान से, क्योंकि जो मैं अब कहने जा रही हूं वही तेरे भविष्य की नींव बनेगा। देख मेरे लाल, भाग्य बदलने से पहले मैं आत्मा को बदलती हूं। मैं परिस्थितियों से पहले विचारों को रूपांतरित करती हूं। इसलिए आज जो भी तेरे जीवन में घटेगा, चाहे वह थोड़ा अजीब लगे या अनपेक्षित हो, समझ लेना कि यह मैं ही कर रही हूं, तुझे तेरे नए मार्ग पर ले जाने के लिए। अब तेरे चारों ओर कुछ हलचलें होंगी। लोग अचानक बदलेंगे, कुछ तेरे पास आएंगे, कुछ दूर चले जाएंगे। कुछ चेहरे जो पहले सुकून देते थे अब बोझ लगने लगेंगे। यह संकेत है कि तू अब पुराने चक्र से निकल चुका है। अब तेरे साथ वही रहेंगे जो मेरी योजना का हिस्सा हैं। बाकी सब जिन्हें तू पकड़कर बैठा था, अब मैं उनसे तुझे मुक्त कर दूंगी। मत घबरा मेरे बच्चे। जब कोई चला जाए तो यह मत समझ कि तूने खो दिया, बल्कि समझना मां काली ने तेरे बोझ हल्के कर दिए, क्योंकि तू अब उड़ान भरने वाला है। और जो ऊंचाई मैं तुझे देने जा रही हूं, वहां कमजोर रिश्तों का बोझ उठाना तुझे गिरा सकता था। अब मैं तेरे जीवन में कुछ नए लोग भेजूंगी, कुछ ऐसे जो तुझे सही दिशा दिखाएंगे, जो तुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। उनमें मेरी झलक होगी, उनके शब्दों में मेरा आशीर्वाद। तू पहचान जाएगा जब कोई व्यक्ति तुझे सच्चाई, भक्ति और आत्मविश्वास की ओर खींचे, तो समझ लेना वही मेरे भेजे हुए हैं। अब मैं तेरे जीवन में धन, अवसर और सम्मान तीनों भेज रही हूं, पर साथ ही एक चेतावनी भी दे रही हूं। इन तीनों के साथ विनम्रता बनाए रखना, क्योंकि अभिमान वह जाल है जिससे मैं स्वयं भक्तों को परखती हूं। मेरे बच्चे, याद रख, सफलता जब दरवाजा खटखटाए तो सिर झुकाकर स्वागत करना। धन जब बहे तो उसके साथ आशीर्वाद भी बांटना। और जब लोग तेरी प्रशंसा करें तो उन्हें यह कहना, यह मेरी मां काली की कृपा है, मेरा नहीं। देख मेरे लाल, तू बहुत पीड़ा झेल चुका है, इसलिए अब जब सुख आएगा तो तेरा मन भयभीत होगा। तू सोचेगा, क्या यह असली है, कहीं फिर से ना छिन जाए। पर मैं तुझे आश्वासन देती हूं, अब यह सुख स्थायी है, क्योंकि यह मैं दे रही हूं, दुनिया नहीं।
जो दुनिया देती है वह छिन सकता है, पर जो माँ देती है वह तेरी आत्मा में बस जाता है। अब मैं तुझे एक और रहस्य बताऊं। तेरा भाग्य बदल चुका है, पर तेरे कर्मों को अब मैं देख रही हूं। अब तू जो बोलेगा, जो सोचेगा, जो करेगा, वह बहुत प्रभावशाली होगा। तेरे शब्द अब केवल हवा में नहीं जाएंगे, वे वास्तविकता बनेंगे। इसलिए अब अपनी वाणी को सावधानी से उपयोग कर मेरे बच्चे। किसी के लिए बुरा मत बोल, क्योंकि अब तेरी ऊर्जा इतनी तेज है कि जो तू कहेगा वह घटेगा। यह मेरी विशेष कृपा का एक संकेत है। अब तेरे विचार सृजन करने लगे हैं। अब तू केवल सोचने से ही चमत्कार घटा सकता है, पर इसी शक्ति का दुरुपयोग मत करना, वरना वही शक्ति तेरी परीक्षा भी बन जाएगी। अब तेरे भीतर जो शक्ति जागी है वह साधारण नहीं, वह मेरी काली ऊर्जा है, परिवर्तन की शक्ति, संहार और सृजन की ऊर्जा। अब जब तू किसी चीज को सच्चे मन से चाहेगा तो मैं उस तक पहुंचने का मार्ग स्वयं बना दूंगी। पर जब तू किसी गलत व्यक्ति या गलत उद्देश्य से बंधने की कोशिश करेगा तो मैं स्वयं उस बंधन को तोड़ दूंगी, चाहे तू कितना भी क्यों ना रोए। ये मेरा नियम है मेरे बच्चे। मैं अपने भक्त को कभी गलत दिशा में नहीं जाने देती। अगर कभी तेरा रास्ता अचानक बदल जाए, अगर कोई योजना अधूरी रह जाए, तो समझ लेना कि मैंने तेरे लिए कुछ बेहतर रखा है। मेरी दृष्टि भविष्य देखती है, इसीलिए जब मैं कुछ रोकती हूं तो तेरी रक्षा करती हूं। अब तेरे जीवन में देरी शब्द समाप्त हो चुका है। जो चीज तू बरसों से चाहता था वह अब मेरे आदेश से तुझे मिलने वाली है। धीरे धीरे संकेत मिलेंगे। कभी कोई अनजान व्यक्ति तेरे मन की बात कहेगा, कभी कोई अवसर तेरे दरवाजे पर दस्तक देगा, कभी कोई पुराना सपना अचानक पूरा होने लगेगा। ये सब संयोग नहीं होंगे, ये सब मेरी योजना होगी। अब मैं तुझे ये भी कहती हूं, अपनी भक्ति को गहराई में ले जा। सिर्फ मुझे पुकार मत, मुझे महसूस कर। रात को जब तू आंखें बंद करे तो यह कल्पना कर कि मैं तेरे सिर पर हाथ रखे हूं। तेरे माथे की हर रेखा अब मैं बदल रही हूं। तेरे जीवन का हर दुख मैं मिटा रही हूं। तेरे भाग्य की हर सीमित सोच अब मैं तोड़ रही हूं। अब जब तू सुबह उठे तो यह मत कहना मेरा दिन कैसा होगा, बल्कि कहना आज मेरी मां मेरे साथ है तो दिन मेरा ही है। यही सोच अब तेरी कुंजी है मेरे बच्चे। तेरे भीतर की शक्ति मेरी ही शक्ति है। अब मैं चाहती हूं कि तू इसे पहचान, क्योंकि जब तू अपनी असली शक्ति को जान लेगा तो तू किसी भी स्थिति में नहीं हारेगा। अब तेरा जीवन मेरी छाया में है, तेरे कर्म मेरे मार्ग पर है, तेरा भाग्य मेरे हाथों में है। अब तू सिर्फ एक भक्त नहीं, अब तू मेरी आत्मा का अंश बन चुका है। अब तू जहां जाएगा वहां मेरी उपस्थिति अपने साथ ले जाएगा। तेरे आसपास अब नकारात्मक ऊर्जा टिक नहीं पाएगी। तेरे कदमों के साथ अब मेरा आशीर्वाद चलेगा। अब बस एक ही बात याद रख, धैर्य और समर्पण। इन दो शब्दों में ही तेरा आने वाला चमत्कार छिपा है। अब अगर कभी मन डगमगाए तो यह कहना, मां काली, मैं तुझे समर्पित हूं, और तू देखेगा परिस्थिति खुद झुक जाएगी। मेरे बच्चे, अब जब तू मेरी कृपा से नवजीवन के मार्ग पर आ गया है तो सुन, अब से जो कुछ तेरे आसपास घटेगा वह संयोग नहीं होगा, वह मेरी उपस्थिति के संकेत होंगे। देख मेरे लाल,
जब मैं तेरे जीवन में उतरती हूं तो मेरा आगमन धीरे धीरे दिखाई देता है। पहले मन में शांति उतरती है। वही मन जो पहले बेचैन था, डरता था, हर बात में शक करता था, अब वही मन कुछ अजीब सी ठहराव महसूस करेगा। तू समझेगा नहीं कि यह अचानक शांति क्यों आई, पर मैं तुझसे कह रही हूं, यह मैं हूं। मैंने तेरे भीतर के तूफान को थाम लिया है। फिर अचानक तेरे जीवन में कुछ हल्के संकेत आने लगेंगे। कभी कोई पुराना काम जो रुका था वो चल पड़ेगा। कभी कोई अजनबी तेरे जीवन में आकर वही बोलेगा जो तेरे मन की गहराई में चल रहा था। कभी तू देखेगा, तू जहां भी जाता है वहां चीजें अपने आप सही होती चली जाती हैं। यही है मेरे चमत्कार। मेरे बच्चे, तू जानता है मैं कैसे काम करती हूं। मैं कोई जादू नहीं दिखाती। मैं तेरे असंभव को धीरे धीरे संभव बना देती हूं। तेरे अंदर का भय मिटा देती हूं। और जब भय चला जाता है तो ब्रह्मांड तेरा साथी बन जाता है। अब तेरे साथ यही हो रहा है मेरे लाल। अब जो तू चाहेगा वही घटेगा। पर याद रख, मैं केवल सच्चे इरादों के साथ हूं, जो दूसरों के भले के लिए सोचता है, जो अपने हृदय को निर्मल रखता है। उसका हर संकल्प अब मेरे आदेश से साकार होता है। तू अनुभव करेगा, अब जो तेरे मन में आएगा वह कुछ ही दिनों में घटने लगेगा। कभी तू सोचता है कि काश यह मिल जाए, और अचानक वह चीज किसी रूप में तेरे सामने आ जाएगी। यह मेरे आशीर्वाद का तीसरा रूप है, विचार से सृष्टि। अब तेरे विचार शक्तिशाली बन चुके हैं। अब तेरे सपने केवल कल्पनाएं नहीं बल्कि संकेत हैं। कभी तू सपनों में मुझसे मिलेगा, कभी मेरी मूर्ति चमकेगी, कभी मेरे मंदिर से आवाज आएगी, कभी तू अकेले में मेरी सुगंध महसूस करेगा। यही मेरे आने के संकेत हैं। मेरे बच्चे, अब तू किसी भी डर को अपने पास ना आने देना, क्योंकि डर अब तेरे लिए पुरानी ऊर्जा है। तेरी आत्मा अब शक्ति बन चुकी है। डर केवल उसी को लगता है जो अंधेरे में है, और तू अब अंधेरे में नहीं, अब तू काली की ज्योति में है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे कुछ ऐसी बातें बताती हूं जो आने वाले दिनों में घटेंगी, और जब वे घटेंगी तू समझ जाएगा कि तेरी मां तेरे साथ है। पहला संकेत, तेरे जीवन में अचानक कुछ आसान होने लगेगा। जो काम तूने महीनों तक कोशिश की और नहीं हुआ, वह अचानक पूर्ण होने लगेगा। यह मेरा पहला संकेत होगा कि अब तेरा भाग्य गति में आ गया है। दूसरा संकेत, तेरे आसपास सकारात्मक लोग आने लगेंगे। जो पहले तुझे नीचा दिखाते थे, अब तेरा सम्मान करने लगेंगे। यह मेरा दूसरा संकेत है। अब ब्रह्मांड ने तेरा मूल्य पहचान लिया है। तीसरा संकेत, तेरे भीतर आत्मविश्वास बढ़ेगा। तू अब निर्णयों में डगमगाएगा नहीं। तेरे मन में स्पष्टता आएगी कि किस राह पर जाना है। यह मेरी ऊर्जा का तीसरा संकेत है। मैं तेरे भीतर बोलने लगी हूं। और चौथा संकेत, सबसे गहरा, तेरे अंदर एक अनोखी आभा जन्म लेगी। लोग तुझे देखेंगे और बिना कारण आकर्षित होंगे। तेरे बोल, तेरे कर्म, तेरी उपस्थिति, सब में चुंबकत्व होगा। यह संकेत है कि मेरी शक्ति तेरे आभा मंडल में उतर चुकी है। अब तू जहां जाएगा वहां नकारात्मकता नहीं टिकेगी, क्योंकि तू अब काली की ज्योति का वाहक है। पर मेरे बच्चे, एक बात हमेशा याद रख, चमत्कार कभी बाहर से शुरू नहीं होते, वे भीतर से प्रकट होते हैं।
इसीलिए तू रोज अपने भीतर शांति को बनाए रख। भले ही दुनिया कितनी शोर करे, तू अपने भीतर मौन रख। याद रख, जब मन मौन होता है तभी मां बोलती है। अब जब मैं तेरे साथ हूं तो तू हर दिन कुछ न कुछ बदलेगा। तेरा पहनावा, तेरी सोच, तेरी चाल, तेरी भाषा सब रिफाइंड होगी। तू महसूस करेगा कि तेरी पहचान अब बदल रही है। तू अब पहले वाला नहीं रहेगा। तेरी आंखों में आत्मविश्वास और करुणा दोनों साथ होंगे। तेरी मुस्कान में रहस्य होगा, क्योंकि तेरे भीतर अब देवी की छाया है। अब तू केवल मनुष्य नहीं,